जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में हमें हर साल नई साड़ी पहननी चाहिए, किस रंग की साड़ी पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, साल 2024 में करवा चौथ का जो व्रत है वो आने वाली 20 अक्टूबर को दिन रविवार को पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। नई साड़ी की बात करूं तो जो बहनें पहली बार इस व्रत को रखेंगी, जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है, ऐसी बहनें अपनी शादी का जोड़ा, अपनी शादी का जो लहंगा है वो पहनकर ही करवा चौथ का व्रत करें। क्योंकि साल के अंदर जो भी व्रत आते हैं या पहली बार कोई हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें उन वस्त्रों को धारण करना चाहिए जिसमें मान लीजिए कि पंडित जी ने बहुत सारे मंत्र जो हैं वो पढ़े हुए हैं, सारी पूजा पाठ जो है वो हुई है और पूरी विधिवत रूप से आपकी ज़िंदगी का जो नया अब चैप्टर है, जो नया पन्ना है वो खुला हुआ है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए आपको वो वस्त्र जो है वो धारण करने चाहिए। किसी कारणवश वो वस्त्र मान लीजिए जूठे हो गए हैं या वो वस्त्र जो है वो पहनने लायक नहीं है, तो आप ऐसी कंडीशन में जो भी आपके पास शादी की साड़ी है या जो भी वस्त्र हैं आपके, जैसे पहली बार जो बहनें करवा चौथ का व्रत करेंगी, मायके से पहला करवा चौथ जो है वो आता है, मतलब करवा आता है, उसमें सामान आता है। तो अगर आप मायके की साड़ी पहनना चाहती हैं तो वो भी पहन सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो आप अगर मायके की साड़ी पहनना चाहती हैं तो वो भी पहन सकती हैं। जो बहनें कंटिन्यू काफ़ी टाइम से व्रत करती चली आ रही हैं, उनके मन में ये प्रश्न आया, मान लीजिए कि हम हर साल नई साड़ी पहने, तो देखिए करवा चौथ व्रत में या किसी भी व्रत में नई साड़ी, नए वस्त्र, नया लहंगा, नया सूट पहनने का विधान नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, कोई भी मान लीजिए कि धार्मिक शास्त्र पढ़ेंगे या कोई भी पोथी पढ़ेंगे, कोई भी ऐसी पुस्तक पढ़ेंगे जिसमें कथा का उल्लेख किया गया हो, उनमें सब में यही वर्णन होता है कि साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र जो है वो हमें पूजा में पहनने चाहिए। तो साफ सुंदर, मान लीजिए साफ और स्वच्छ वस्त्र जो है वो आपके होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप नए वस्त्र पहने, जो भी आपके पास वस्त्र हैं, साड़ी हैं आपके पास, लहंगा है, जो भी वस्त्र हैं वो साफ स्वच्छ धुले हुए होने चाहिए। वो वस्त्र जो है वो किसी प्रकार के हों, पुराने हों नए हों, वो आप धारण कर सकती हैं। नए वस्त्रों का कहीं भी दूर दूर तक कोई भी उल्लेख नहीं है। तो अगर आप करवा चौथ में ये सोच रही थी कि नए वस्त्र नहीं है तो मैं पूजा कैसे करूं, तो नए वस्त्रों का कहीं भी उल्लेख जो है वो नहीं है, साफ और स्वच्छ वस्त्रों का उल्लेख है। तो आप चाहे पुरानी साड़ी, नई साड़ी जो भी धारण करना चाहती हैं कर सकती हैं। नई पुरानी में कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमें किस रंग की साड़ी जो है वो पहननी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि करवा चौथ पे आप जैसे लाल साड़ी हो गई, गुलाबी साड़ी, मरून साड़ी हो गई, पीली साड़ी हो गई, इस रंग के मान लीजिए जो नई बहनें हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है या जिनकी एज अभी तैयार होने वाली है, वो थोड़ी सी चटक मटक साड़ी जो है वो पहने तो वो ज़्यादा सुंदर लगती हैं। साथ ही साथ मान लीजिए थोड़ी जैसे माएँ हैं अभी, जो मान लीजिए थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हैं, तो वो आप अपने जैसे लाइट कलर के अगर परिधान पहनना चाहती हैं, तो जैसे पीला हो गया कलर, ऑरेंज कलर हो गया या पिंक कलर हो गया, तो इस प्रकार के कपड़े जो है वो पहन सकती हैं। जो बहनें नई नवेली दुल्हन है वो दुल्हन की तरीके तैयार हों, अच्छे से लाल चुनरी, लाल साड़ी, लाल लहंगा इत्यादि जो है वो पहने। और अगर नहीं है तो आप पीले वस्त्र, मरून वस्त्र, गुलाबी वस्त्र, नारंगी वस्त्र, इस तरीके के परिधान जो है वो पहने जो आपकी पूजा में लगे कि आप वाकई में पूजा में बैठी हैं। मान लीजिए कि आप पूजा करने बैठे हैं और फिर नीले, काले, बैगनी इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे तो वो उचित नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी आपको सफ़ेद कपड़े या आपको काले कपड़े या बहुत ज़्यादा डार्क कपड़े, जैसे मान लीजिए पर्पल जो बैगनी कलर हो गया या बहुत डार्क एकदम से काही वाला हरा हो गया,
तो मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कपड़े जो ऐसे लगें कि ये काले कपड़े हैं या ये सफ़ेद कपड़े हैं, उनका चयन जो है वो ना करें। चटक मटक कपड़ों का चयन करें और पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ के वस्त्रों के बारे में ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।